हेलो एवरीबॉडी। आज बहुत ब्यूटीफुल वेदर है और बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जुलाई मंथ में। इनफैक्ट मेरे भी आने वाले हैं, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने स्टडी प्रिपरेशन या एग्ज़ाम प्रिपरेशन के समय कंसंट्रेट करना या फिर उसे याद करना। तो आज मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स लाई हूँ जिनसे आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके बेटर स्कोर ला सकते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज कीप ऑल द डिस्ट्रैक्शंस अवे फ्रॉम यू, लाइक पीसी, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा। तो जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके रूम में, जैसे पीसी हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो, आपको उसे दूर रखना है। साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दो या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, ताकि जब तक आप पढ़ रहे हो ना, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि लगता है ना कि जैसे मोबाइल पास में रखा है तो फिर उससे कोई रेज निकल रही हो, रेज ऑफ अट्रैक्शन, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। और एक बार तो हम अपने माइंड को भी मना लेते हैं कि चलो सिर्फ 10 मिनट देखेंगे, लेकिन उस 10 मिनट से कब 1 घंटा हो जाता है वो हमें पता नहीं चलता है और इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उस 1 घंटे में कितना पढ़ लेते हैं उसका तो पता नहीं। तो इसीलिए हमें उसे दूर रखना है, क्योंकि वो एक टाइम वेस्टेज का टिप है और हमें तो स्टडी करना है। तो फिर इसलिए उसे दूर रखें और अपने स्टडी पे बहुत अच्छे से बेटर कॉन्सेंट्रेट। सेकेंड टिप इज चूज द राइट प्लेस टू स्टडी। अब बहुत लोग होते हैं कि वो भीड़ भाड़ में बैठ जाते हैं पढ़ने, तो भीड़ भाड़ में ना कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। या फिर अगर कोई 1-2 पर्सन हो तो समझ भी आता है। भीड़ भाड़ में जहाँ टीवी चल रही है या फिर म्यूजिक चल रहा है, लाउड म्यूजिक, वहाँ पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। और अगर जैसे अगर तुम अकेले भी पढ़ रहे हो तो फिर उसमें आप बेस्ट है कि आप स्टडी टेबल चूज करो, क्योंकि बेड पे ना बहुत ज़्यादा नींद आती है और ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है, पता नहीं क्यों। काश हम बेड पे पढ़ पाते, बट ऐसा करोगे तो फिर एग्जाम्स में क्या होगा वो तो तुम जानते ही हो। तो इसलिए स्टडी टेबल मेरे लिए बेस्ट है। या फिर अगर किसी के पास स्टडी टेबल नहीं है तो वो स्टडी टूल्स आते हैं जो आप बेड पे रख कर पढ़ सकते हो, वो भी बहुत हेल्प करेंगे। तो एक वो, और आप एक ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ पढ़ते हो तो आपको बेटर कंसंट्रेशन होती है, किसके अंडर पढ़ते हो तो बेटर कंसंट्रेशन होती है। पहली बात तो अगर आपको कोई अपने फैमिली में या अपने घर में कोई डिस्ट्रैक्टिव पर्सन लगता है, जैसे सिबलिंग्स, मेरी बहन, तो उसे पहली बात तो दूर करिए। फिर आप चूज करिए, जैसे मेरी बात होगी तो फिर मुझे कोई तो चाहिए, जैसे अगर मेरी मम्मा या फिर मेरे पापा जो मुझे बैठ के पढ़ाएं, सिर्फ वो होंगे ना तो फिर मेरे को बेटर कंसंट्रेशन होती है। तो एक वो चीज़। नाउ थर्ड टिप इज कि आपके लिए स्लीप और अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जंक फूड खाते, जंक फूड से ना ब्रेन कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अब वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ नहीं, वो साइंटिस्ट से जाकर पूछ लेना, मजाक कर रही हूँ। तो फिर ब्रेन कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो हेल्दी फूड खाओ और ओवर ईटिंग मत करो, स्पेशली क्योंकि ओवर ईटिंग से ना नींद आने लगती है। तो ओवर ईटिंग नहीं, जितनी भूख है उतना खाओ। और स्लीप तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, बिकॉज स्लीप नहीं लोगे तो ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, वो अच्छे से विजुअलाइज, मेमोराइज कुछ नहीं कर पाएगा और आप जिस दिन एग्जाम होगा सब भूल जाओगे। इसलिए अपने ब्रेन को रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट। और टिप इज कि आपको दिन में अपना बेस्ट टाइम चूज करना है जिसमें आप पढ़ो। 3 टाइम होता है दिन में, डे, आफ्टरनून और नाइट। तो उन तीनों में से आप ऑब्जर्व करो अपने बॉडी को कि आपके ब्रेन नर्व सेल्स किस टाइम पे एक्टिव होते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सको, डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। मेरी बात करें तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है नाइट टाइम। तो मैं दिन में अपना सारा दिनचर्या कर लेती हूँ और रात को मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि अगर मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो रात को पढ़ने बैठते हैं तो वो दिन में भी उठे रहें और रात को भी 2-3 बजे तक। अगर आप रात को पढ़ने का प्लान कर रहे हो क्योंकि आपके लिए वो बेस्ट सूटेबल टाइम है, तो फिर आप दिन में नाप ले सकते हो ताकि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। की टेक ब्रेक्स। अगर जैसे आज आपने डिसाइड किया आप आज 5 घंटे पढ़ोगे,
तो जब आप 5 घंटे पढ़ने बैठते हो ना, तो बहुत लोग ब्रेक नहीं लेते, वो लगातार पढ़ता है। ये बहुत गलत बात है, बिकॉज एक एक घंटे बाद ना 20 या 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें आप या फिर टीवी मत देखना, बिकॉज टीवी इज़ ऑल्सो अगेन एन डिस्ट्रैक्शन। आप जाकर अपने सिबलिंग से बात करो, या फिर आप स्नैक्स ले सकते हो, स्नैक टाइम, या फिर आप पानी पियो। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेक लो, बिकॉज जब हम किसी डस्टबिन को भरते हैं कचड़े से और उसे साफ नहीं करेंगे, मतलब कि उसे खाली नहीं करेंगे, तो वो एक दिन तो ओवरलोड करके सारा कचरा फैल जाएगा ना। वैसे ही हमारे ब्रेन के साथ होता है। अगर हम ब्रेन को ज़्यादा ओवरलोड करेंगे ना, तो जो हमने याद किया है हम वो भी भूल जाएंगे, और उससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि जब ब्रेन ही नहीं होगा, मतलब ब्रेन में वो थिंग ही नहीं होगी जो हमने मेमोराइज किया है, तो फिर लिखेंगे क्या हमारे एग्ज़ाम डे पे। तो रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपने अच्छी नींद भी लेकिन अगर आप अच्छे लगातार पढ़ाई कर रहे हो, आप ब्रेक्स नहीं लेते हो, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है आपने उस 1 घंटे में या 2 घंटे में, वो सही से याद नहीं होगा, बीच बीच में भूलोगे या फिर बीच बीच में अटकोगे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं तो यही कहूँगी, ब्रेक्स लो। नाउ 6th टिप इज़ कि आप अपने स्टडी टेबल को क्लीन रखो, बिकॉज बोलते हैं ना कि स्वच्छ जगह पे स्वच्छ दिमाग का डेवलपमेंट होता है। तो बस उसी स्लोगन पे चलेंगे हम, बिकॉज अगर आपका स्टडी टेबल भरा हुआ है या फिर उस पर बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स रखी हैं, तो फिर उससे भी ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है अगेन। तो इसलिए आप अपने स्टडी टेबल या स्टडी एरिया को क्लीन करके बैठो, ताकि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर। 7 टिप है, वो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, बिकॉज मतलब जैसे मैंने टेस्ट किया बट मुझ पर कभी वर्क नहीं किया, बट हाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन पे ये काम ज़रूर करता है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप पे ये वर्क करे तो ज़रूर कमेंट करना, बिकॉज मेरे साथ तो ये कभी नहीं हुआ। तो 7 टिप्स की आपको बहुत लोगों को ना सॉफ्ट सॉन्ग, फ्लूट सॉन्ग, नेचुरल सॉन्ग सुन के ही ना याद करने का मन करता है। वो ब्रेन नर्व सेल्स उसी सॉन्ग से एक्टिव होती हैं। तो कह सकते हैं कि सॉन्ग इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टडी, बट फॉर सम पीपल ओनली, बिकॉज मेरे साथ तो ये कभी नहीं हुआ। 8 टिप इज़ कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आपको कोई स्नैक लेना है अपने साथ, या एक वाटर बॉटल रख लो, ताकि आप बीच बीच में उठो ना, वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। तो एक साथ सारी चीज़ें लेकर बैठो। अब मैंने ये नहीं कहा कि पूरे घर की ग्रॉसरी या स्टोरेज लेकर बैठ जाओ, बिकॉज अगेन मेरे हिसाब से विद्या जी के पास खाना रखना गुनाह है। तो फिर स्नैक्स साइड में रख लो, वाटर बॉटल रख लो, ताकि बार बार। 9th टिप इज़ कि अब ये ही नहीं है कि अगर एकदम से ही आपको पढ़ाई की जिज्ञासा आ जाए। अगर हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है, उन्होंने मोटिवेशन स्पीच सुनी स्टडी पे, तो वो अगले दिन से सोचते हैं आज तो हम 9 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा मत करो, क्योंकि वो अचानक से आपके ब्रेन सेल्स तो एक्टिव नहीं होंगे, उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। अगर जैसे आपको अभी कोई किचन का काम कहा जाए जो आपने पहले कभी नहीं किया है, तो क्या आप एक ही दिन में सीख जाओगे? उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। आप 1 हफ्ते में सीखोगे, 2-3 दिन में सीखोगे। तो वैसे ही हमें अपना जो टाइम हम सेट कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे अगर जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो पहले 2 घंटे का रखें, फिर 2-3 दिन बाद लगे कि हाँ 2 घंटे हैं इनफ, फिर 3 घंटे कर लें, फिर 4 घंटे कर लें। और जब जैसे अगर 8 घंटे या 6 घंटे पे पहुंच गए हैं या 7 घंटे पे, अब आपको लगता है कि हाँ अगर इतने घंटे अब मैं रोज़ पढ़ूंगा, तो वो ब्रेन ना आपके अब प्रैक्टिकल मोड पे आ जाता है। तो अब वो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब आप आराम से उस सर्टेन टाइम पे पढ़ सकते हो, चाहे वो 6 घंटे हो, 7 घंटे हो, 8 घंटे हो। मेरे लिए तो 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा नेसेसरी तो है नहीं, बट जो लोग बड़े हैं, दीदी भैया, तो उनके लिए जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 9 या 12 आवर्स तो नहीं, लेकिन हाँ 9 to 10 या 8.5 आवर्स पढ़ेंगे तो उनका भी हो जाएगा। 10th टिप इज़
कि अगर आप पढ़ रहे हो तो लगातार मत पढ़ो, आपको नीचे जाकर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं पढ़ के वीडियो गेम्स खेलने लगता है, उससे क्या होता है ना, ब्रेन फिर वीडियो गेम पे ही लग जाता है। तो इससे अच्छा आप नीचे जाकर स्विमिंग कर लो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। उससे आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। एंड इवन आप जब एक्सरसाइज और ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो ना, तो उससे आपकी ब्रेन नर्व सेल्स और आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग टिप है कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपको ईजिली याद नहीं होता है, जैसे मेरे लिए एसएसटी, उसे विजुलाइज करने के लिए पहले आप 2-3 बार उस चैप्टर को थॉरली रीड कर लीजिए। जैसे हम बुक्स में चैप्टर रीड नहीं करते, हाँ, और बुक्स पे पहले आप ध्यान दीजिए। पहले बहुत लोग होते हैं पहले नोटबुक उठाकर क्वेश्चन आंसर याद करने लगते हैं और उनको चैप्टर में पता ही नहीं होता चैप्टर में है क्या। तो पहले बुक्स पे जाइए, बुक से आपको रीड करिए 1-2 बार लेसन को, तो उससे क्या होता है ना, आपको आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या है। तो अगर आप 1-2 वर्ड भूल भी रहे हो ना, तो आप खुद का ऐड कर सकते हो, उससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि टीचर वर्ड बाय वर्ड तो चेक करती नहीं है। और अब फिर आप जब नोटबुक पे आते हो तो आपको नोटबुक का भी 1-2 बार क्वेश्चन आंसर्स रीड करना चाहिए था और उसे विजुअलाइज करना चाहिए। जैसे अगर आप प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हो तो आप प्लांट्स को विजुअलाइज करो, उनके स्टोमाटा सेल्स, कार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट को विजुअलाइज करो। और आप एनिमेटेड वीडियोस भी देख सकते हो जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और वैसे भी इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मुझे पता है अभी मेरा नया चैनल है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 9 सब्सक्राइबर्स पे ही रह जाएगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, इतने अच्छे अच्छे टिप्स लाती हूँ और अपने लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय।